हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, इस सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना टू डू एप्लीकेशन डेवलपमेंट को एंगुलर में। और कंसेप्ट इस बार हम जो इस सेशन में सीखने वाले हैं वो है पार्ट 6। तो मैं यहाँ पर अगर खोलता हूँ आपके लिए, तो देखिए ये वाला पार्ट हमने करना है इसमें। पार्ट 6 टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम बना के देखेंगे। ठीक है, फिर रिएक्टिव फॉर्म्स में स्विच करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोग इस पे बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि टेम्पलेट ड्रिवन पूरा बारीकी से हम समझेंगे, एक-एक चीज़ को हम समझेंगे। और शायद ही आपको कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब में मिलेगा जो कि आपको बारीकी से हर एक-एक चीज़ को समझाएगा। ठीक है? तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम रिएक्टिव फॉर्म्स में जाएँगे और फिर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। और ये देख लेंगे, देखो एक पीपीटी मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है। ये वाली पीपीटी मैंने तैयार कर रखी है, तो पहले प्रैक्टिकल करेंगे, फिर लास्ट में हम जो है पीपीटी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन-सा वाला बेटर है। तो अभी के लिए हम मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिएक्टिव फॉर्म्स ज़्यादा बेटर होता है यूज़ करने के लिए। लेकिन अभी पहले हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर रिएक्टिव फॉर्म्स में जाएँगे और रिएक्टिव फॉर्म्स के साथ-साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और वैलिडेटर। ठीक है? तो चलते हैं हम अपने कोड पे और वहाँ से शुरुआत करते हैं हम इसका। तो आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं और आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ रखा है और आप चाहते हो कि एंगुलर में बिल्कुल मास्टरी करना चाहते हो, तो ये सेशंस आप ही के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8.5 तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये धीरे-धीरे करके आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए और फिर जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अपनी एप्लीकेशन को खोल लेते हैं फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में। और सी के अंदर में गया, एंगुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर में गया, टास्क मैनेजर के अंदर में गया, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल किया और फिर जो है कोड स्पेस डॉट कर दिया। तो ये एप्लीकेशन जो है मेरी खुल गई। तो अभी तक का जितना भी हमने काम किया था, पिछले सेशन में हमने ये सीखा था कि पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो तब तक का हमारे पास ये सारा का सारा कोड है। तो मैं टर्मिनल में चले जाता हूँ, एप्लीकेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं और एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के बाद में हम इसको ब्राउज़र पे खोल देते हैं। तो ये हमारी ऐप की एप्लीकेशन है। अब हम चलते हैं और एक काम करते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म बनाएँगे, ठीक है? जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्टेटस 3 चीज़ें जो है यहाँ से हम एंटर कर सकें। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा फॉर्म को हम डिज़ाइन करने वाले हैं इस सेशन में और एक-एक करके देखेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे काम करते हैं, वैलिडेशंस कैसे काम करती है टेम्पलेट ड्रिवन में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कोड को मैं हटा देता हूँ अब, है ना? ये सारा कोड मैं यहाँ पे हटा करके यहाँ से एक अच्छी की लेबल ले लेते हैं और इसमें हम ये बोल देते हैं कि ये क्या करना है हमने, न्यू टास्क ऐसे करके, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म डिज़ाइन करने वाला हूँ, जिसमें ये एक्शन वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सिंपल ये फॉर्म होगा। अब देखिए, फॉर्म जब भी आप स्टार्ट करोगे टेम्पलेट ड्रिवन में, तो टेम्पलेट ड्रिवन जो फॉर्म्स है वो एनजी फॉर्म करके एक मॉड्यूल होता है, ठीक है? एनजी फॉर्म करके एक मॉड्यूल होता है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, अब एनजी फॉर्म कैसे यूज़ करने वाले हैं वो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक हैश करके टास्क फॉर्म करके एक तरीके से ये फॉर्म बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है? और यही फॉर्म के अंदर हमारा सब कुछ आएगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं है, इसी के अंदर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है? तो इज़ इक्वल टू करके और यहाँ पे मैंने एनजी फॉर्म करके ले लिया, ठीक है? तो हैश टैग फॉर्म जो है हमारा, ये कंटेन करेगा सारे के सारे इस फॉर्म के जितने भी कंट्रोल्स हैं, ठीक है? तो हर एक कंट्रोल की जो भी क्या वैलिड है कि नहीं है, इनवैलिड है, वैलिड है या डर्टी है या टच है, ये सब हम जो है समझने वाले हैं। डर्टी क्या होता है, टच क्या होता है ना? किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है? तो एनजी फॉर्म एक मॉड्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया एंगुलर से एंगुलर का होता है, तो वो हम जो है यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे मैंने जैसे बोल दिया, अब यहाँ पे जो है फिर से इवेंट बाइंडिंग आ जाती है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑन सबमिट करके इवेंट बाइंडिंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऑन सबमिट ऐसे करके जो है और ये टास्क फॉर्म जो है मैंने इसमें भेज दिया। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऑन सबमिट जो है यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ।
तो ये मैंने ऑन सबमिट करके फंक्शन बना लिया, ये मरा होगा वाइट टाइप का, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसको अभी हम ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये हमारा क्या बन गया, देखिए ये टास्क फॉर्म जो है यहाँ पे जाने वाला है। अभी इसने यहाँ पे क्या एरर दी, एक्सपेक्टेड जीरो आर्गुमेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टास्क फॉर्म क्योंकि पास होने वाला है इसमें, और ये एनजी फॉर्म, ठीक है, ये जो एनजी फॉर्म है ये जो ऊपर से, ये यहीं से एंगुलर फॉर्म से ही लेता है, ठीक है, एनजी फॉर्म। तो इस तरीके से ये अभी तक जो है हमने फॉर्म बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन करते हैं फॉर्म को, ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिलहाल टेबल फॉर्मेट में ही करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी अभी के जो भी सेशन चल रहे हैं इसमें कहीं से भी हम जो है कोई सीएसएस कोई डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसी टू डू एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत अच्छी सी सीएसएस बहुत बढ़िया डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। तो धीरे-धीरे करके सारे सेशंस पे बने रहो, आपको जो है पूरी टू डू एप्लीकेशन अच्छे से बनानी आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आगे इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो कोई डिज़ाइन नहीं है कुछ भी। तो ये सब डिज़ाइन भी जो है आने वाले सेशन में करेंगे। डिज़ाइन का मैं इसलिए साथ-साथ में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका बिल्कुल एक अलग से सेशन होगा और उसमें सिर्फ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। उसमें हम जो है यहाँ कुछ-कुछ अलग से जो है टीएस में कुछ कोडिंग नहीं करेंगे, सब उसमें पूरा सीएसएस में प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करके और एचटीएमएल में देखेंगे कैसे हम जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप अभी ऐसे समझिए, ठीक है? अभी मैं इसको टेबल के अंदर टेबल में बना रहा हूँ फॉर्म्स को। तो टेबल के अंदर मैंने एक टेबल रो बनाई, ठीक है? फिर इसके अंदर मैंने एक टीडी बनाया और इसके अंदर मैंने एक लेबल बनाया, ये फॉर वगैरह सब हटा दो और यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज़ टाइटल, ठीक है? सबसे पहले। फिर एक मैंने यहाँ पे अलग अनदर टीडी बनाया और मैंने यहाँ पे दे दिया कि इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए मेरा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे नेम होना चाहिए मेरा क्या, टाइटल। अच्छा अभी मैं ये नेम भी हटा देता हूँ, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एनजी मॉडल, अब हमारा एनजी मॉडल, ठीक है? टेम्पलेट ड्रिवन में एनजी मॉडल का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, बिना एनजी मॉडल के आप जो है टेम्पलेट ड्रिवन को कभी भी फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसी तरीके से एनजी मॉडल टू वे बाइंडिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता रखा है, ठीक है? इस तरीके से अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीएस में जाकर के ना एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पे टास्क करके, जो कि होगी हमारी टास्क टाइप की। और इसमें ना अभी हम क्या करते हैं, कुछ इनिशियल वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। जैसे आईडी को मैं 0 कर देता हूँ, टाइटल मैंने ब्लैंक कर दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने भी ब्लैंक कर दिया और स्टेटस को बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम क्या रहने देते हैं, पेंडिंग रहने देते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टास्क डॉट टाइटल, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ क्या होती रहेगी, बाइंड होती रहेगी जैसे-जैसे आप जो है लिखते रहोगे, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, अब देखो ये जैसे ही मैंने सेव करा तो नीचे इसने ना कुछ एरर दे दी। ये क्या बोल रहा है, इफ एनजी मॉडल इज़ यूज्ड विदिन अ फॉर्म टैग, आइदर द नेम एट्रिब्यूट मस्ट बी सेट और द फॉर्म कंट्रोल मस्ट बी डिफाइंड एज़ स्टैंडअलोन इन एनजी मॉडल ऑप्शन, ठीक है? तो ये बोलना चाह रहा है कि जब भी आप एनजी मॉडल को यूज़ करते हो फॉर्म के अंदर, तो हमेशा क्या करना है, आपने नेम देना ही देना है। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया टाइटल, ठीक है? अब देखो ये नीचे एरर हट गई यहाँ पे, ठीक है? इसको फिर से साफ़ करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो, दोबारा से npm स्टार्ट की कमांड को रन कर सकते हो। तो ये देखो npm स्टार्ट, ये देखो हो गया, ठीक है? अच्छा, तो ये अभी हमने क्या बनाया, टाइटल का इनपुट बॉक्स बनाया, ठीक है? अब देखिए अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने बताया हैश टाइटल, ठीक है? इज़ इक्वल टू इसका फॉर्म दे दिया है कि ये एनजी मॉडल का टाइप का है, तो एनजी मॉडल का है इसलिए जो है ये हैश टाइटल, ठीक है? जो नेम आप लोगे बस उसी को हैश टाइटल करके लिखना है और इक्वल टू एनजी मॉडल कर देना है। अब इसी वाली जो टाइटल है, इसके अंदर ही जो है ना सारी की सारी वो आएँगी हमारी क्या, वैलिड है कि नहीं, सर जैसे टच हो गया, अनटच्ड हो गया, है ना? वैलिड है कि नहीं है, ये कंट्रोल वैलिड है कि नहीं है, तो इसके अंदर जो है हमको वो सब मिलने वाला है, ठीक है? चलो, तो ये अभी तक फ़िलहाल हमारा क्या बना, टाइटल बन गया और हमारा ये इसका क्या बोलते हैं, इनपुट बॉक्स बन गया। इसी तरीके से अब हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के हम क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं एक टीडी, टीआर के अंदर, इसके अंदर मैंने बनाया एक लेबल, ये फॉर वगैरह हटा दो और इसमें मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है? इस तरीके से। और अब फिर से मैंने क्या करा, एक टीडी बनाया और यहाँ पे मैंने दे दिया, अब ये टेक्स्ट एरिया लूँगा दोस्तों मैं, ठीक है? जब आपने एचटीएमएल करी हुई है तो आपको पता होना चाहिए ये। डिस्क्रिप्शन की आईडी वगैरह हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने इस बार क्या करा, एनजी मॉडल और यहाँ पे टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से मैंने ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? और हैश डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कर दिया, एनजी मॉडल दे दिया ये, इसी तरीके से, ठीक है? तो ये देखिए, ये बन गए अभी हमारे 2 इनपुट। अभी ये 2 इनपुट को देख लेते हैं दिख कैसे रहे। देखो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? जो कि बढ़िया लग रहे हैं देखने में।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और टीआर में, और टीडी के अंदर लेबल लिया मैंने, ये फॉर हटाओ, और इसके अंदर मैंने दिया स्टेटस। ठीक है, और फिर से मैंने टीडी में क्या किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाने वाला हूँ। ठीक है, किसके लिए, स्टेटस के लिए। तो स्टेटस के लिए मैंने सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाया, यहाँ पे हैश टाइटल, सॉरी हैश स्टेटस इज इक्वल टू क्या कर दिया, आपका एनजी मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इधर कहीं पे मैंने क्या दे दिया, एनजी मॉडल यूज़ कर दिया, और मैंने बोल दिया टास्क डॉट स्टेटस। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी को जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ एनजी मॉडल। तो ये भी हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना नीचे क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे नीचे अगर आप देख रहे हो ना, स्टेटस कंप्लीटेड, तो बेसिकली ये ना कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है, ये हैश स्टेटस जो हमने नया लिया, ये कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है हमारे इस वाले के साथ में। तो एक काम करते हैं, इसकी ना इसका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इधर चलते हैं, और इसको स्टेटस की बजाय टास्क स्टेटस ऐसे कर देते हैं। ठीक है, टास्क स्टेटस किया मैंने, और फिर ये जो नीचे था यहाँ पे, इसको यहाँ पे टास्क स्टेटस यूज़ कर लेता हूँ मैं। बस अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखोगे तो ये सारी एरर हट गई। तो ये बन गया अब हमारा फॉर्म। देखो इसका अभी स्टेटस के अंदर हमने जो है यहाँ पे ऑप्शन वैल्यूज़ नहीं दिए, तो सबसे पहले वाला दे देते हैं कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन दे देते हैं हम, ये हो जाएगा पेंडिंग, यहाँ पे हम रख देते हैं पेंडिंग। ठीक है, और एक और ऑप्शन दे देते हैं, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टास्क डॉट स्टेटस में पेंडिंग है, तो देखो ये पेंडिंग स्टेटस जो है यहाँ पे और ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड दिखेगा हमें, ये देखो, है ना। अब कंप्लीटेड यहाँ पे हमने जो है लिखा नहीं है, ये भी लिख देते हैं। तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, यही 3 चीज़ें थी ना हमारे पास, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस। तो यही देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये फॉर्म तैयार कर दिया। ये हमारा फॉर्म बन गया है ना, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। अच्छा, अब इसमें चीज़ें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे नो वैलिडेट करके भी उसको यूज़ करूँगा, नो वैलिडेट। तो बेसिकली नो वैलिडेट क्या होता है? ये नो वैलिडेट कुछ नहीं होता दोस्तों, आपके जो ब्राउज़र के जो प्री डिफाइंड वैलिडेशंस होती हैं ना, उसको ये क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। अब आप पूछोगे प्री डिफाइंड वैलिडेशन कैसे, जैसे क्या? कभी आपने एचटीएमएल में अगर कोई फॉर्म बनाया होगा, तो जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ऊपर एक ऑरेंज ऑरेंज करके उसमें लिखा हुआ आ जाता है ना कि इनपुट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ना देख लेते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म बना के। ठीक है, उससे और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक क्या करा, इनपुट टेक्स्ट बनाया जिसमें मैंने रिक्वायर्ड दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट बनाया सबमिट बटन टाइप का, और मैंने इसमें क्या क्या कर दिया, वैल्यू दे दी सपोज सबमिट करके। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। देखो अब क्या है, जब अभी फिलहाल इसमें देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं सबमिट पे करूँगा तो कुछ हो नहीं रहा है ना, आ नहीं रहा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन आ नहीं रहा, है ना। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन कब आएगा, जब ना यहाँ से ये फॉर्म्स मॉड्यूल जो इम्पोर्ट हो रहा था ना, ये बिल्कुल ही हट जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये एनजी फॉर्म वाले को भी हटा देते हैं, और इस पूरे के पूरे फॉर्म को जो है अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंपनी के अंदर भी जब आप काम करते हो तो तब भी आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, ये भी मैंने कमेंट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो, अब जैसे ही मैंने ये सबमिट पे क्लिक किया, तो ये वाली क्या है, प्लीज़ फिल आउट, देख रहे हो, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये डिफ़ॉल्ट यूआई क्रोम की वैलिडेशन है ये। ठीक है, तो इसको ये बंद कर देता है क्या, नो वैलिडेट। वैसे तो जब आप फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करते ही हो, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस से कोड को, जब आप फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करते ही हो तो तभी जो है ये आपको करने नहीं देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमेशा क्या करो, नो वैलिडेट लिख के रखो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको मैं खोल देता हूँ अब। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, आगे चलते हैं, और आगे चल कर के हम क्या करते हैं, तो अब हमने ये देख लिया कि एक फॉर्म बना दिया, लेकिन अब हम ये चेक करते हैं कि अ, क्या इसकी जो वैलिडेशंस है ये कैसे लग पा रही है, नहीं लग पा रही है, पता कैसे चल रहा है। कुछ यहाँ पे देखो, अभी अभी हमने बटन भी नहीं बनाया है ना, पहले तो एक बटन तो बना लें नीचे। तो यहाँ पे एक टीडी मैं ब्लैंक रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो बटन है हमारा, मेरा इसके नीचे दिख जाए, पेंडिंग के नीचे। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, बटन, और ये इसका टाइप क्या होगा, इस बार सबमिट होगा, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सबमिट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सबमिट करके एक बटन हमारे पास तैयार है।
ठीक है, अब आप देख रहे होंगे तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है ना, वैलिडेशंस भी आ रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेशंस को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाया कैसे, है ना। तो दोस्तों हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाया एमजी फॉर्म की मदद से, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, हैश टास्क फॉर्म करके इस तरीके से एक डायरेक्टिव बनाया। ये बेसिकली अब आपका ये डायरेक्टिव का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, टास्क फॉर्म क्रिएट्स अ टॉप लेवल फॉर्म ग्रुप इंस्टांस, तो इसने बेसिकली ये फॉर्म ग्रुप का इंस्टांस बना दिया इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और ये ऑन ऑन सबमिट, तो ये इवेंट बाइंडिंग इस पर बाय डिफॉल्ट आती है, जिसमें हमने अपना एक फंक्शन बनाया और उसमें ये टास्क फॉर्म करके क्या कर दिया, पैरामीटर के पास कर दिया, और ये नो वैलिडेट इसलिए लगाया कि ब्राउज़र की जो भी डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है उसको डिसेबल कर दे। इसके अंदर फिर हमने एक टेबल बनाई, फिर उसके अंदर एक टेबल रो बनाई, फिर एक कॉलम के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया, है ना, इतना पार्ट ये टाइटल डाल दिया। फिर उसके दूसरे, फिर उसी की रो के दूसरे कॉलम में मैंने क्या करा, टाइटल नाम का एक वो बना दिया, क्या, आपका इनपुट बॉक्स बना दिया। इसी तरीके से दूसरी रो में डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट एरिया, अब ये टेक्स्ट एरिया दे दिया क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, इसलिए हमने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स यूज़ नहीं किया, टेक्स्ट एरिया यूज़ किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन वाला बना दिया स्टेटस के लिए। अच्छा, अब है हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, इसके इनपुट बॉक्स के नीचे यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस तरीके से, जैसा मैंने बताया था ना, इंटरपोलेशन के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये ना, ये जो टाइटल है, इसको मैं चेक करने वाला हूँ कि ये कुछ इस तरीके से चेक करते हैं कि ये टाइटल डॉट इनवैलिड ट्रू दिखा रहा है कि फॉल्स दिखा रहा है, शुरू में दिखा क्या रहा है। तो यहाँ देखो, ये शुरू में ना ये फॉल्स दिखा रहा है, यानी कि अभी तक अब हमारी जो वैलिडेशन है ना वो काम नहीं कर रही है ना। देखो मैं इसमें भी अगर कुछ भी कर दूँ, जबकि होना क्या चाहिए था, ये ट्रू दिखाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि अभी क्योंकि मैंने एंट्री भरी नहीं है ना टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, तो इसको ट्रू दिखाना चाहिए था। तो देखो दोस्तों, जब भी फॉर्म ग्रुप एमजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं, है ना, तो हमेशा हर एक इनपुट में आपने क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा। तो ये आपने ये रिक्वायर्ड दे दिया, इसी तरीके से ये रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे भी दे दिया, और इसी तरीके से रिक्वायर्ड जो है मैंने यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये ट्रू आ गया, यानी कि इनवैलिड है ना। ये मैंने यहाँ पे ये चेक करा था कि ये जो टाइटल फील्ड है ये इनवैलिड है कि नहीं है, तो इसने इनवैलिड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें कुछ लिख दूंगा तो देखिए फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के बिहाफ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर्स वगैरह डिस्प्ले कराएंगे कि भाई अगर यूज़र ने जो है इस पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखिए ये सबमिट बटन को आपने इनेबल्ड रखना ही क्यों है ना। इस सबमिट बटन को आप सिर्फ और सिर्फ तब इनेबल करोगे जब यहाँ पे डेटा भरा जाएगा, जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसलिए ये सबमिट बटन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक डिसेबल्ड करके हमारी फिर से इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गई है, ठीक है। ये करके, और टास्क फॉर्म याद है जो हमने ऊपर बनाया था हैश करके, टास्क फॉर्म अगर ये इनवैलिड है तो ये ट्रू कर दे डिसेबल्ड, और अगर ये इनवैलिड फॉल्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से ऐसे आ गया, है ना। रिफ्रेश करो एक बार इसे, मैंने जैसे ये कुछ भरा, इसके अंदर फिर कुछ भरा, देखो ये इनेबल हो गया। अब मैंने जैसे ये डिस्क्रिप्शन से कुछ हटाया तो ये डिसेबल हो गया। तो ये आपकी क्या होती है, फॉर्म को अननेसेसरीली क्लिक करने के लिए, करवाने के लिए यूज़र से ना, इसको बचाता है, फिर ये आपके फॉर्म को बचाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना यूज़र को बता भी देते हैं कि अगर आपने टाइटल नहीं लिखा तो यहाँ पे एरर आ जाए, मतलब दिखा दे, डिस्प्ले करके दिखा दे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ इस तरीके से, मैंने बोल दिया कि टाइटल डॉट इनवैलिड, ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतना। अब इसके अंदर सारी की सारी क्या होगी, एरर हमारी लगेगी। अब मैंने ये बोल दिया कि टाइटल इनवैलिड है तो ये लगे। अब इसके अंदर मैंने फिर बोला कि एट द रेट इफ टाइटल डॉट क्या बोलते हैं, टाइटल डॉट, हाँ, टाइटल डॉट एरर्स, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क डॉट, फिर इसके अंदर अगर रिक्वायर्ड वाली एरर आती है, एंड, और इसके अंदर और कंडीशन में अब लगाऊंगा, और मैं ये बोलूँगा कि टाइटल अगर ये डर्टी है, या टाइटल क्या है, टच्ड है। अब ये डर्टी डर्टी और टच्ड, ये दोनों का भी देखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक डिव करा, इसके अंदर मैंने सिंपल एक क्लास बनाई एरर नाम की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो फिलहाल इतना देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे गए, मैंने ये देखो, अभी रिफ्रेश करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, टाइटल डॉट इनवैलिड कंडीशन के अंदर तो ये जा चुका है क्योंकि ट्रू है ऑलरेडी, लेकिन अभी ना ये इसके अंदर नहीं गया, इस वाली कंडीशन के अंदर।
ये कंडीशन अभी बोल क्या रही है कि टाइटल के अंदर एरर्स रिक्वायर्ड, है ना? अगर आता है और एंड और या फिर अब एंड में फिर या फिर 2 कंडीशन है और कंडीशन या तो टाइप डर्टी है या फिर टच्ड है। देखो डर्टी क्या होता है? डर्टी ये होता है कि आपने लिखा इसके अंदर में जैसे कर्सर पे यहाँ क्लिक किया, फिर आपने कुछ लिखा और फिर यहाँ से हट गए। तो ये ना अब आपका डर्टी हो गया, ठीक है? मतलब यानी कि फॉर्म में आपने कुछ लिख दिया है। अगर आप इसको बिना लिखे छोड़ दोगे यहाँ पे, जैसे ये रिफ्रेश स्टेट पे है, तो अभी ना ये डर्टी नहीं है, ठीक है? और टचड मतलब क्या हुआ? आपने सिर्फ यहाँ पे कर्सर क्लिक किया और फिर कुछ लिखा-लिखा कुछ नहीं और सीधा बाहर आ गए, ठीक है? ये 2 स्टेट हो गई। तो डर्टी कौन-सी स्टेट हुई कि जब आपने कुछ लिख दिया, तो ये डर्टी हो गई। और अगर आपने सिर्फ कर्सर यहाँ पे लगाया और फिर बाहर आ गए सीधा मतलब आपने लेफ्ट आउट हो गए, है ना? इस इनपुट बॉक्स से, तो फिर वो क्या बन जाता है? टच्ड बन जाता है। तो इसीलिए दोनों कंडीशन इसलिए यहाँ पे और कंडीशन लगाई गई है, या तो अगर डर्टी हो जाए या फिर टच्ड हो जाए। और अगर टाइटल डॉट एरर डॉट रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ इस कंडीशन पे आ गया है, तो इस कंडीशन में सिर्फ तभी आएगा जब आप पर्टिकुलर कर्सर को वहाँ तक ले जाओगे, इनिशियल लेवल पे नहीं आएगा, है ना? ये देखो इनिशियल लेवल पे ट्रू तो रहेगा, और ये तो इनवैलिड है ही, क्योंकि अभी तक भरा नहीं ना आपने, इनवैलिड तो है ही। लेकिन यूजर को ये सिर्फ कब दिखाना होता है? जब बेसिकली जैसे यहाँ आ जाए, इसको बाहर हो जाए, है ना? इस तरीके से। चलो, तो अब ये जो टाइटल इज रिक्वायर्ड है, इसका थोड़ा सा कलर दे देते हैं। जैसे मैं अब ये सी एस एस में चले जाता हूँ, यहाँ पे इसकी सी एस एस का है, ये रही। यहाँ पे मैं एक और क्लास बना देता हूँ एरर करके, ठीक है? और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया फिलहाल के लिए? बैकग्राउंड कलर मैंने जैसे इसमें रेड दे दिया और इसका जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर दे दिया वाइट, ठीक है? अब देखो ये कैसे दिखेगा, ये देखो इस तरीके से, है ना? तो ये बाकी ये जो इधर-इधर आ रहा है, ये इसको छोड़ो अभी, इसको करेंगे हम आराम से बाद में जब बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे तब करेंगे, ठीक है? अच्छे से। तो ये टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी अब क्या करना है आपने, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी करना है और ये वाला पार्ट हटा दो, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। और फिर इस टेक्स्ट एरिया के यहाँ पे नीचे लगा दो और इसको बोल दो क्या? डिस्क्रिप्शन। ये पूरा चेंज कर दो, कॉपी करो और इसको टाइटल से पेस्ट कर दो, इस तरीके से। अब आप देखोगे तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, इसको हटाओ, ये देखो। अब यहाँ पे ये दे दो डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे देखो, ये डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है? इस तरीके से कर्सर पे गया, ये अभी डर्टी नहीं हुआ, ये सिर्फ टचड हुआ। अब डर्टी कब हो जाएगा? जब मैं ये लिख दूंगा और फिर ये बाहर आ जाऊंगा, और फिर लिख करके फिर मैंने कुछ लिखा और फिर ये मैं ऐसे हो गया, हट गया, तो फिर अब ये डर्टी हो चुका है। तो मतलब आपने एक बार लिख दिया और फिर उसको डिलीट कर दिया, तो वो डर्टी हो चुका है, ठीक है? अच्छा, तो दोस्तों ये थी वैलिडेशन, है ना? जो टेम्पलेट ड्रिवन में हमारी लगती है, इस तरीके से लगती है, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड, देखो इसी तरीके से आप स्टेटस में भी लगा सकते हो, है ना? अगर ये अच्छे स्टेटस के अंदर हमारे भी क्या है, देखो ये सेलेक्ट, जब जैसे ये सेलेक्ट पे आ जाए, तो तब आप लगा सकते हो यहाँ पे, है ना? सेलेक्ट, अगर आपने सेलेक्ट पे कर दिया तो यहाँ से फिर ये उठाओ और फिर से ये इसको नीचे यहाँ पे चिपका दो और इसको क्या बोल दो? स्टेटस। ये कॉपी कर लो, ये वाला ये जो है, ठीक है? स्टेटस, 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 ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? स्टेटस, प्लीज़ सेलेक्ट। अब ये ड्रॉप डाउन है ना, तो कुछ इस तरीके से, प्लीज़ सेलेक्ट स्टेटस, और ये सब हटा दो, ठीक है? अब आप देखोगे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो एरर आ जाएगी, और जैसे ही मैं इसको सीधे कर दूँ तो ये हट जाएगा, है ना? इसी तरीके से आप यहाँ पे मेन लेंथ का भी चेक लगा सकते हो। देखो इनवैलिड के अंदर तो मेन मेन कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी। अब ये वाली जो कंडीशन है इसके नीचे यहाँ पे आपने एट द रेट इफ, और मैंने जैसे बोल दिया क्या? टाइटल डॉट, है ना? टाइटल डॉट एरर क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया मिन लेंथ, और मान लो मिन लेंथ आ जाती है, तो फिर उसके लिए फिर यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा आपको? एरर देनी पड़ेगी। मिन लेंथ जैसे आपने दे दी मान लो यहाँ पे कितनी, अब ये यहाँ पे आप इनपुट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया मिन लेंथ होनी चाहिए मेरी 3, मतलब 3 से मतलब मिनिमम 3 लेंथ तो चाहिए ही चाहिए यूज़र को लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या कर दिया? एक और डिव बनाया और उसमें क्या कर दिया? उसमें इस तरीके से मैंने डिव क्लास एरर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? इस तरीके से। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। देखो 1 लिखा, 2 लिखा, अभी यहाँ पे इसने क्या करा? टाइटल डॉट
एक तो ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब एक ये वाली कंडीशन टाइटल डॉट मिन लेंथ, तो मिन लेंथ यहाँ पे जो आता है वो स्मॉल वाला आ जाता है ना। इसको रिफ्रेश करो। अच्छा, ये अभी चल नहीं रहा है, कुछ कुछ ना कुछ इसमें पंगा हुआ है। देख लेते हैं जल्दी से क्या पंगा हुआ है। इफ टाइटल डॉट एरर्स डॉट मिन लेंथ, ठीक है। मिन लेंथ तो आई ही गई। मिन लेंथ का ये ऐसा तो नहीं कि स्मॉल मांग रहा हो। चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। ये देखो मिन लेंथ स्मॉल मांग रहा था ये, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ा सा ना। तो देखिए अब आप जैसे चार लिख दो, तीन से ज़्यादा यूज़ कर दो दो करोगे तो एरर आएगी, तीन कर दोगे तो फिर नहीं आएगी, क्योंकि मिनिमम हमने कंडीशन लगा दी कि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। और देखो जैसे आप ये सब भर दोगे तो ये अपने आप इनेबल हो जाएगा, है ना, बटन। अच्छा, अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करें तो अब क्या करते हैं, सबमिट में ना ये रहा यहाँ पे जो है इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देखते हैं, जो ये हमने जो टास्क वाला जो किया था। ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं। और यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ फिलहाल के लिए ना, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, सबमिटेड टास्क करके, ये टास्क करके मैंने बना दिया। अब इसमें ना थोड़ा सा और नल भी दे देते हैं। देखिए आप यहाँ पे ना और करके क्या कर सकते हो, अ, अलग से वो भी कर सकते हो। अब ये ये यूनियन ऑपरेटर आ गया है ना। यूनियन ऑपरेटर ये सब बता रखा है मैंने आपको डेटा टाइप के अंदर, तो ये देख लेना दोस्तों। इस तरीके से मैंने अभी क्या करा, टास्क और नल, इसमें नल असाइन कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करूँगा तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चेक लगाऊंगा। चेक ये लगाऊंगा कि टास्क फॉर्म डॉट, अगर ये वैलिड है, ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने दिस डॉट सबमिटेड टास्क के अंदर फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट खुला और यहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया और दिस डॉट टास्क असाइन कर दिया। और यहाँ पे देखो कंसोल करा के देखते हैं क्या होता है। कंसोल भी करा लेते हैं ना, सबमिटेड टास्क और और एक करा लेते हैं ओरिजिनल वाला टास्क। ठीक है, सबमिटेड ये हो जाएगा ओरिजिनल टास्क। ओरिजिनल टास्क कौन सा, जो टास्क प्रॉपर्टी थी हमारी। ठीक है, दिस डॉट टास्क, इस तरीके से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होने वाला क्या वाला है। ठीक है, ये मैंने क्यों यूज़ करा, अब आपके दिमाग में आएगा पढ़ते पढ़ते कि ये क्यों यूज़ करा आपने, ये आपने सीधा ऐसे क्यों नहीं कर दिया, है ना। तो चलो पहले ऐसे वाला देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैं ये करूँगा रिफ्रेश, देखिए ये तो हमारा बढ़िया से काम करने लग गया है ना। जैसे ही मैंने सबमिट करा तो सबमिट कराने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे बटन के नीचे इधर इसको डिस्प्ले भी करा लेता हूँ, सबमिट टास्क को और जेसन, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पाइप यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे एचटीएमएल में ये ऐसा पाइप की तरह यूज़ होता है, ये प्री डिफाइंड पाइप है हमारे पास। ठीक है, पाइप का भी अलग से भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार इसको भी करा लेते हैं, दोनों को करा लेते हैं ना। कंसोल में छोड़ो, यही देख लेते हैं, यहाँ पे ही आ जाएगा हमारे पास। तो अभी इनिशियल लेवल पे देखो नल है ना, सबमिटेड टास्क का नल है क्योंकि हमने नल असाइन कर रखा था, इसमें ये इनिशियल ब्लैंक वैल्यूज है। अब जैसे ही मैं ये भरता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करते ही क्या हुआ, टास्क फॉर्म के अंदर पहले डिबगर लगाते हैं जरा। ऑन सबमिट फंक्शन कॉल तो हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, ये खोलते हैं, ये देखते हैं। और सबमिट पे मैं जब गया तो सबमिट काम नहीं करा, बटन टाइप सबमिट। चलो ये बटन को हटा करके एक बार इनपुट वाला यूज़ करके देखते, हो सकता है कि फॉर्म के साथ में जो है बटन वाला काम ना करता हो। वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं फिर से रिफ्रेश करते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं सबमिट। कंट्रोल भी नहीं हुआ, ये भी काम नहीं करा, इनपुट टाइप सबमिट, तो यानी कि वही वाला सही था। बटन टाइप सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये करा मैंने, ये करा मैंने। देखो ये ना ये ऑन सबमिट ये काम नहीं कर रहा है अभी, कुछ 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 इसमें दिक्कत है। तो ये ऑन सबमिट नहीं होता दोस्तों, ये ना एंटी सबमिट होता है। ठीक है, ये देखो, तो ये इस तरीके से गलतियाँ जो है होती है। ठीक है, ये आपके साथ भी होंगी जब आप भी करोगे, तो कोई नहीं, गलतियों से बाहर निकलना है बस, ये हो जाएगा। आप सबमिट करेंगे तो देखो ये इसके अंदर आ गया है ना। अब टास्क फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या है। टास्क फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर, है ना, फॉर्म के अंदर आ रहा है ये बेसिकली ना। फॉर्म के अंदर ये आया और इनवैलिड, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, वैलिड, है ना। ये तो टास्क फॉर्म के अंदर वैलिड नाम की कोई प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास? अच्छा, है नहीं, है ना। वैलिड नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, वैल्यू के अंदर आ गया ये तो।
ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर आ गया, एरर्स के अंदर, अच्छा एरर्स है इसमें ना, फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, ये तो सारे कंट्रोल हो गए। फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देखूँ कि फॉर्म डॉट वैलिड, हाँ इसमें है नहीं यार वैलिड ना, वैलिड है तो इसमें, तो ये तो आना चाहिए था ना वैलिड। चलो देखते हैं आगे बढ़ के कंडीशन के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ गया ना, वैलिड ट्रू है ना, ठीक है, ये आया और ये हमने ये देखो, ठीक है, तो ये सबमिटेड टास्क था और ये कौन सा टास्क था, ये वाला जो ओरिजिनल टास्क है। अब देखो यहाँ पे ना अंतर देखना क्या होगा। मान लो मैंने सबमिटेड टास्क में क्या करा, जस्ट डॉट सबमिटेड टास्क की स्टेटस डॉट टाइटल में, ठीक है, फिलहाल के लिए दीपक कुनियाल डाल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो सबमिटेड टास्क की वैल्यू प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और देखना इसके अंदर भी एक वैल्यू चेंज कर देगा, जबकि मैंने चेंज किसके अंदर करी, सबमिटेड टास्क के अंदर। अब देखना ध्यान से देखना दोस्तों है, सबमिट किया, इसको रिज्यूम कर दिया, देखो दीपक कुनियाल इसमें आया, देखो दीपक कुनियाल इसमें भी आ गया। तो दोस्तों जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप चाहते हो कि उस पर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में आए, तो हमेशा ना उसकी शैलो कॉपी बनाओ। तो इसने क्या करा ना, इस वाले ने क्या करा, पास रेफरेंस, ठीक है, या बोल दो कि मेक मेड सेम रेफरेंस ऑफ टास्क प्रॉपर्टी इन सबमिटेड टास्क प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और जो, तो अब हम अगर इसको ऐसे यूज करें डॉट 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 दिस डॉट, तो ये क्या करेगा, ये ना शैलो कॉपी बना देगा, वी क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ टास्क प्रॉपर्टी इन सबमिटेड टास्क, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो अब क्या होगा, अब दीपक उनियाल जो है सिर्फ सबमिटेड टास्क में चेंज होता हुआ आएगा, इस वाले टास्क में नहीं आएगा, यहाँ से जो हमने लिखा होगा वही आएगा। देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ क्या, टाइटल 1 फॉर एग्जांपल, और ये डिस्क्रिप्शन जो भी है, सबमिट किया, रिज्यूम करें। अब देखो ये सबमिटेड टास्क वाला था, जो हमने वैल्यू बीच में चेंज कर दी थी, लेकिन जो ओरिजिनल टास्क था वो ये टास्क था ना, ये वाला देखो इसमें टाइटल 1 ही है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा ना ऐसे करो, नहीं तो फिर आपके जो है ऑब्जेक्ट में ना सब सेम रेफरेंस दे दोगे, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका, वो वैल्यू बिल्कुल वैसी की वैसी उसमें भी चेंज हो जाएगी, फिर आप बोलोगे यार मैंने तो सबमिटेड टास्क में चेंज करी थी, दिस डॉट टास्क में क्यों हो गई, है ना। तो इस तरीके से, तो ये डिबगर हटा देते हैं, ये हमने चेक कर लिया। और इसको भी, ये मैं चलो इसके लिए देख, इसके लिए इसको मैं इस तरीके से ही छोड़ रहा हूँ, है ना। आपके लिए बाद में मैं अगले सेशन में जो है इसको सब हटा दूंगा, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये जो है इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कमेंटिंग दे दो, है ना, ऑन सबमिट क्या टास्क फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने क्या करा फिर यहाँ पे, यही है देखो टेम्पलेट ड्रिवन। अब टेम्पलेट ड्रिवन में देखो हो क्या रहा है, टेम्पलेट ड्रिवन में सारी वैलिडेशंस आपकी ना इसी में होती है, ठीक है, एचटीएमएल में ही होती है। बहुत कम काम है जो हमने जो है टाइपस्क्रिप्ट में कुछ किया है ना, टेम्पलेट ड्रिवन से रिलेटेड। जबकि इसका उल्टा है रिएक्टिव फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ टीएस में ना, वैलिडेशंस वगैरह सारी बनती है यहाँ पे, है ना, और हम उसको सिर्फ यहाँ यूज़ करते हैं बस। तो रिएक्टिव फॉर्म भी हम करेंगे, है ना। तो रिएक्टिव फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नया अलग सेशन बनाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें हम रिएक्टिव फॉर्म का पूरा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एकदम से जो है फिर आप इसको देखने के बाद अगर रिएक्टिव फॉर्म देखोगे तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, अगर मैं यही कर सब कुछ करके बता दूंगा। तो आप पहले इसको देखो, है ना, टेम्पलेट ड्रिवन देखो, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो अपने पास, इसको मैं भी जो है डाल दूंगा अपना, अपने रेपो में डाल दूंगा, अभी आप ही के सामने आप से जो है डाल दूंगा, ठीक है, फिर आप जो है इसको देख सकते हो, क्लोन ले सकते हो, देख सकते हो, और इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी कोई टॉपिक है या कोई भी पॉइंट ऐसा है इसके अंदर जो आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, ये जो टास्क हमने जो ये क्रिएट किया है ना, ये हम इसको इसमें पुश कराते रहेंगे, इस टास्क जो मेन टास्क लिस्ट है हमारी उसमें ऐड ऑन कराते रहेंगे, ठीक है। तो वो करेंगे हम अगले वाले उसमें। तो ये देखिए अभी हमने जो है ये वाला पार्ट 6 का ये वाला सेशन, इस सेशन में जो है हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को जो है
कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में क्या करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म्स में जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 6 का अब यहाँ पे जो है ना, ये बेसिकली पार्ट, क्योंकि अभी हमारा जो चल क्या रहा है, पार्ट 8 चल रहा है, तो पार्ट 8.6 आएगा। तो अब ये बन जाएगा पार्ट 8.6.1, ठीक है। तो पार्ट 8.6.1 बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका भी अब एक और पार्ट आएगा, वो है रिएक्टिव फॉर्म्स वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये टाइटल बन जाएगा, तो आप ये देख लेना, है ना। ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे कुछ देर बाद। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप देखते रहो, है ना। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको डाल देता हूँ ऊपर, और ये मैं बोल देता हूँ इस बार, इम्प्लीमेंटेशन ऑन पार्ट, आई थिंक 6 है ना, पार्ट 6, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 6 और रिएक्टिव फॉर्म्स कर देता हूँ मैं अभी सिर्फ के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कमिट किया, टेस्टिंग चेंजेस कर दिए, ये अब ऊपर जो है ब्रांच में जा चुका होगा। आप यहाँ पे रिफ्रेश करके आओगे, अरे यहाँ पे आओगे आप टास्क मैनेजर में, तो यहाँ पे ये फिर मेरा वो वाला खुल जाता है यार, ये है। आपको ये लिंक दिखाई देगा दोस्तों, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। और इस पर क्लिक करके जो है पार्ट 6 का आ गया होगा, देखो ये रहा, ठीक है। अरे ये रिएक्टिव फॉर्म्स नहीं था, ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म था। इसको कोशिश करते हैं कुछ करने की, कुछ चेंज हो सकता है क्या ये? वो तो खैर सब कुछ सकता है, पर कॉपी कमिट मैसेज, यहाँ पे जो है हमारा ये मैसेज थोड़ा सा गलत हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और कमिट कुछ भी हल्का सा ऐसे करके कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबमिटेड टास्क और ये सब तो ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं एक ब्लैंक चेंजेस कर देता हूँ, और अब ये वाला जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेशन ऑन पार्ट 6, ठीक है। और ये है टेम्पलेट ड्रिवन, टेम्पलेट ड्रिवन, ठीक है, इस तरीके से। बाकी उस वाले कमिट को मैं देख लूँगा, वो कमिट आप उस कमिट को इग्नोर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली टेम्पलेट ड्रिवन वहाँ पे कमिट का मैसेज आना चाहिए था, लेकिन वो हो क्या गया, मैंने रेस्क्यू फॉर्म कर दिया। रेस्क्यू फॉर्म तो अभी हमने बनाया ही नहीं ना, तो ये वाला, ठीक है। इस वाले कमिट पे आप जो है देख लेना सारे के सारे, इस पे आपको चेंजेस मिल जाए। अब ये तो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो अभी एक अलग कमिट बन गया ना। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, टाइटल चेंज करने की कोशिश करता हूँ, वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। लेट्स सी, एडिट करके दिमाग में तो आया अभी, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। कमिट मैसेज, पुल रिक्वेस्ट बनाते हुए तो हम कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी इतना वो दिख नहीं रहा। अभी मैं यहाँ कोड से भी जो है, इसको अगर मैं जो ये वाला था ना, ओपन चेंजेस तो मैं कर लूँ, कॉपी कमिट आईडी भी मैं कर लूँ, एक्सप्लेन चेंजेस भी कर लूँ, ओपन चेंजेस, चेकआउट, इसमें कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि इसको कमिट को रद्द कर दो या कुछ भी इस तरीके से। चलो ठीक है, सर ये जो है टाइटल हमारा गलत बन गया, इसमें हमने टेम्पलेट ड्रिवन किया है, ये रिएक्टिव फॉर्म्स बन गया, तो ये चेंज करना था। ओपन चेंजेस, चेंजेस तो ठीक है, चलो कोई नहीं दोस्तों, इसको जो है मैं बाद में देख लूँगा, है ना। बाद में देख लूँगा। तो आप अभी जो फ़िलहाल जो है इसी में जो रिएक्टिव फॉर्म्स वाला जो टाइटल है, ये टाइटल जो है यहाँ पे भी मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा, देखता हूँ मैं इसका ऑप्शन कैसे कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप ये वाले जो है देख सकते हैं, ये जो रिएक्टिव फॉर्म्स वाला जो कमिट था, इसमें आप देख सकते हो टेम्पलेट ड्रिवन, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे इसमें आप देख सकते हो, गेट पुल ले सकते हो आप। तो ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में हम करेंगे इसी पर्टिकुलर फॉर्म को जो है हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने उसमें, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव फॉर्म्स में, ठीक है। और आप इसको समझिए अच्छे से, है ना, कोड को देखिए, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड कीप लर्निंग, गुड बाय।